हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लासेज आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। उसकी डिफिनेशन क्या है, पूरी थियरी देखेंगे। साथ ही दोस्तों, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग उसे देख सकते हैं। देखिए, सिलेबस पूरा जानना या फिर पूरा पढ़ लेना ये जरूरी नहीं है। उसमें क्या चीज आपको कवर करनी है, क्या अच्छे से तैयार करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक टॉपिक करके आपका सब कुछ थियरी के साथ यहाँ पे बताऊंगी और साथ ही जब ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है या फिर कोई भी क्लास है तो वो आपसे छूटने ना पाए। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, वृद्धि जिसे हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्लास जो है आपकी बाइलिंगुअल है, जिनको इंग्लिश में समझना हो आप लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि क्या होती है, द इंक्रीज। ग्रोथ की अगर बात करें, द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड जो है ग्रोथ। अब यहाँ पे अगर हिंदी में देखेंगे तो शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाली बढ़ोतरी को ही हम जो है वृद्धि कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह से, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आगे आप देखेंगे वृद्धि एवं संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होता है। जैसा कि आपका जो सीटेट का जो ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे तो ABCD करके जब देता है तो इसी का जो ये पॉइंट है ना वही उठा के दे देगा कि इसमें से वृद्धि की क्या विशेषता नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में जाने रहेंगे तो उसे कर ले जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखिए जो दिया गया है कि वृद्धि मात्रात्मक, परिमाणात्मक, संख्यात्मक होती है, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है, अतः वृद्धि मापनी होती है। यानी हम वृद्धि को जो है माप सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर साल अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाती है। ठीक है, ये जो है एक निश्चित समय तक ही चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है जैसे लड़कियों की लंबाई 16 से 18 वर्ष तक तथा लड़कों की लंबाई 18 से 22 तक बढ़ सकती है, इसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। तो यही इसका मतलब है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, देखिए आप ये देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। यहाँ से जो है छोटा होता है बच्चा, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, फिर आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे। पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, विकास एक व्यापक संप्रत्यय है जो जन्म पूर्व अवस्था, भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन में देता है कि विकास जो है ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये जो है जन्म के पूर्व अवस्था, भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये ऑप्शन में आपको दिया और ये क्वेश्चन वृद्धि और विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। आप लोग इसे पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं इसके साथ आपको क्वेश्चन भी जो पूछे गए हैं इससे रिलेटेड जितने बन सकते हैं वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो है मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, यानी पूरी जीवन ये जो है चलता रहता है। अगला पॉइंट है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नई योग्यताओं, क्षमताओं तथा लक्षणों का प्रकटीकरण होता है। आगे देख सकते हैं अगला पॉइंट जो दिया गया है, विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित होता है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है, इसलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। ये जो है विकास की अगर बात करें तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने डिफिनेशन तो देख ली, थियरी देख ली कि क्या कुछ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ग्रोथ दिया गया है, ये डेवलपमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे ग्रोथ में अगर हम देखेंगे तो ये जो है इसमें जो है मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, शार्ट नोट्स बना सकते हैं। इसमें जो है मात्रात्मक परिवर्तन होता है
और डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी आपने देखा होगा कि इसमें जो है क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जो है इसमें आपका गुणात्मक होता है, इसमें मात्रात्मक होता है। अगला जो है अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें ग्रोथ में शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये विकास में समग्र परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें समग्र परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे है, अगर हम वृद्धि में देखें तो वृद्धि विकास का जो है एक भाग है। ये जो है विकास का एक भाग है। अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है संपूर्ण रूप से बदलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखे हैं। संपूर्ण रूप से बदलता है। अगला पॉइंट अगर ग्रोथ में हम यहाँ पे देखें तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है। ठीक है, ये जो है परिपक्वता के साथ रुक जाता है। और अगर विकास की बात करें तो ये जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीवन भर जो है चलता रहता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो है परिपक्वता के साथ रुक जाता है और ये जीवन भर चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया है। अगला पॉइंट है, अगर यहाँ पे वृद्धि ग्रोथ की बात करें तो ये देखने योग्य है और मापने योग्य है, यानी हम इसे देख सकते हैं, माप सकते हैं वृद्धि को। बट विकास को जो है हम देख और माप नहीं सकते हैं। तो ये भी पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स से रिलेटेड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, वृद्धि को हम जो है देख सकते हैं, माप सकते हैं, मगर विकास जो है को पूरी तरह से ना हम देख सकते हैं ना माप सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आज के लिए आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगली क्लास में विकास के जो सिद्धांत हैं उसको पूरा कवर करने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि सभी थियरी यानी पूरा जो डिटेल है इसके बारे में जानने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। नए हो तो विजडम आसिफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।